बिल्कुल तेज धूप थी। दोपहर के लगभग 1 बजे का समय। शहर के सबसे बड़े और शाही ऑरोरा मॉल के बाहर भीड़ का शोर, गाड़ियों का ट्रैफिक और चमकदार शोरूम की लाइटें एक अलग ही दुनिया बना रही थीं। इसी भीड़ के बीच एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलता हुआ मॉल के गेट तक पहुंचा। उनके चेहरे पर थकान थी, कपड़े बहुत साधारण थे, लेकिन आंखों में एक शांति थी। नाम था शंकर प्रसाद। वह अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा जन्मदिन का गिफ्ट लेने आए थे। जैसे ही वह मॉल के मुख्य गेट पर पहुंचे, सुरक्षा गार्ड रवि ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और अंदाजा ही बदल गया। उसकी आंखों में तिरस्कार भर आया। उसने हाथ से इशारा करते हुए कहा, ओए बाबा, कहाँ चले आए? ये कोई मंडी नहीं है, ये शहर का सबसे महंगा मॉल है। जाओ, कहीं और जाकर टाइम पास करो। शंकर ने शांत आवाज में कहा, बेटा, अंदर जाना है, मेरी बेटी का आज जन्मदिन है। मैं एक छोटा सा। इससे पहले कि वे बात पूरी करते, गार्ड हंसने लगा। अरे बाबा, तुम्हारी औकात दिख रही है। ऐसे कपड़ों में मॉल घूमने नहीं मिलते। नाटक मत करो। किसके कहने पर अंदर आ रहे हो? चुपचाप निकलो यहां से। आसपास कुछ लोग रुककर तमाशा देखने लगे। किसी ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, किसी ने हंसते हुए देखा, लेकिन किसी ने भी उस बुजुर्ग आदमी की इज्जत बचाने की कोशिश नहीं की। शंकर की आंखें भर आईं, मगर वो कुछ बोले नहीं। उन्होंने धीरे से कहा, मैं बस एक गिफ्ट लेने आया हूं। गार्ड ने उनके कंधे को धक्का दिया। कहाँ ना समझ नहीं आता, भागो यहां से, वरना अभी पुलिस बुलाऊंगा। भीख मांगने वाले लोग भी पहुंच जाते हैं मॉल तक। शंकर लड़खड़ा गए, जमीन पर गिर पड़े। भीड़ में कोई हंसा, कोई बड़बड़ाया, यार ये लोग भी कहां कहां घूम आते हैं। शंकर उठे, अपनी धूल झाड़ी और धीमे कदमों से वापस मुड़ गए। लेकिन उनके अंदर एक आवाज चीख रही थी, अपमान की, दर्द की और एक ऐसे समाज की जो इंसान को कपड़ों से पहचानता है। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा बंद किया और अकेले कमरे में बैठकर फूट फूट कर रो पड़े। ये सिर्फ गिराया जाना नहीं था, ये गिराया गया सम्मान था। कुछ देर बाद उन्होंने मोबाइल उठाया और अपने बेटे आरव को कॉल किया। आरव विदेश में एक बड़ा बिजनेस मैनेज करता था। वह उस ऑरोरा मॉल चेन का मुख्य मालिक और सीईओ भी था। लेकिन शंकर ने कभी इसका प्रदर्शन नहीं किया। वह हमेशा साधारण रहे, जमीन से जुड़े रहे। दूसरी तरफ मीटिंग के बीच आरव का फोन बजा। स्क्रीन पर पापा का नाम देखकर उसने तुरंत कॉल उठाया। हाँ पापा, सब ठीक? शंकर की टूटी कांपती आवाज आई। हाँ बेटा, सब ठीक। आरव तुरंत समझ गया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। पापा, क्या हुआ? आपकी आवाज क्यों ऐसे लग रही है? और फिर शंकर टूट गए। उन्होंने पूरी घटना बताई। हर ताना, हर धक्का, हर अपमान, हर हंसी। रोज की तरह शांत रहने वाले आरव आज खामोश नहीं रहा। उसकी सांस भारी हो गई, चेहरा कठोर हो गया। उसने सिर्फ एक ही बात कही, पापा आप रोइए मत, मैं आ रहा हूं अभी। शंकर ने कहा, नहीं बेटा, छोड़ो, रहने दो। लेकिन जवाब आया, अब बस, अब बिल्कुल नहीं। कॉल कटते ही आरव ने मीटिंग छोड़ी। अपनी टीम को तुरंत निर्देश दिए, ऑरोरा मॉल इंडिया टीम को लाइन पर लाओ अभी। उसकी कार सीधी एयरपोर्ट की तरफ दौड़ पड़ी। सफर के हर मिनट में उसका खून खौल रहा था। यह बदला नहीं, यह न्याय था, यह इज्जत की रक्षा थी। यह दुनिया को दिखाने का वक्त था कि इंसानियत हमेशा पद, पैसा या कपड़ों से ऊपर होती है। देर रात फ्लाइट उतरी। आरव घर पहुंचा। शंकर कमरे में अकेले बैठे थे। वह जैसे ही अंदर आए, पापा के पैरों में बैठ गया और बस एक बात कही, अब कोई मेरे पिता को नीचे देखेगा, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। शंकर की आंखों में फिर से आंसू आए, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, बेटे पर गर्व के थे। अगली सुबह आरव और शंकर ऑरोरा मॉल पहुंचे। वही चमक, वही भीड़, वही हंसी, वही रोड की गूंज। लेकिन आज हवा अलग थी। आज कोई साधारण बुजुर्ग नहीं आया था। आज उस मॉल का मालिक आया था, लेकिन बिना बताए। जैसे ही दोनों गेट के पास पहुंचे, वहीं गार्ड रवि खड़ा था। उसने शंकर को देखा और चेहरे पर वही तिरस्कार भर आया। अरे ये फिर आ गए, कल समझाया नहीं था, यहां आने की जरूरत नहीं है। शंकर थोड़ा पीछे हटे, लेकिन आज उनके साथ बेटा था। आरव आगे बढ़ा।
बेहद शांत आवाज में कहा, हम अंदर जाएंगे, रास्ता दीजिए। गार्ड हंसा, क्या कर लोगे तुम? और ये मेरे कल वाले बाबा, इनकी औकात नहीं है मॉल में आने की। भीड़ इकट्ठी होने लगी। कुछ लोग फिर वीडियो बनाने लगे। शंकर का चेहरा उतर गया, लेकिन इस बार आरव ने उनके कंधे पर हाथ रखा। पापा, कुछ मत कहिए, बस देखिए। अचानक आरव ने फोन निकाला और एक कॉल लगाया। टीम, एंट्रेंस पर आओ। अब 30 सेकंड में मॉल की पूरी मैनेजमेंट टीम दौड़ती हुई गेट पर आ गई। जीएम, ऑपरेशंस हेड, एचआर डायरेक्टर, सब, और सबसे आगे रीजनल डायरेक्टर। सबके चेहरे पर घबराहट थी। जैसे ही उन्होंने आरव को देखा, सबने एक साथ कहा, गुड मॉर्निंग सर। पूरा मॉल थम गया। गार्ड रवि का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अब पहली बार समझ आया वह किससे उलझ गया था। आरव ने बिना आवाज उठाए कहा, ये मेरे पिता हैं, वही जिनका तुमने कल अपमान किया, आज भी। गार्ड के घुटने कांपने लगे। सर, मैं चुप। सिर्फ एक शब्द, लेकिन पूरा मॉल खामोश हो गया। आरव ने आदेश दिया, कल की और आज की सीसीटीवी फुटेज प्ले करो, अभी। 5 मिनट बाद बड़ी स्क्रीन पर सब दिखाई देने लगा। रवि का धक्का देना, ताने मारना, हंसना और शंकर का गिरना, सब कुछ पूरी भीड़ के सामने चल रहा था। मॉल की फर्श पर चुप्पी गिर गई। कोई बोल नहीं पाया। हर आंख शर्म से झुक गई। आरव ने कहा, इस आदमी को नौकरी नहीं, कानून को सौंपा जाएगा। कस्टमर हरासमेंट, पब्लिक ह्यूमिलिएशन, फिजिकल असॉल्ट, तीनों केस लगेंगे। गार्ड वहीं घुटनों पर गिर गया। सर प्लीज छोड़ दो, मेरी मां बीमार है, मेरा छोटा बच्चा है। आरव ने वह वाक्य कहा जो सबके दिल में उतर गया। जब तुमने मेरे पिता को धक्का दिया था, तब तुम्हें अपनी मां या अपने बच्चे की याद आई थी क्या? गार्ड रो पड़ा। लेकिन इंसानियत और न्याय के बीच अंतर होता है। आरव ने पुलिस को बुलाया। जैसे ही पुलिस आई, गार्ड को ले जाया गया। अब पूरा मॉल मासूम बनकर चुप था। कोई हंसने की हिम्मत नहीं कर रहा था, कोई वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब सबकी नजर शंकर पर थी। आरव ने मॉल स्टाफ की तरफ मुड़कर कहा, आज एक बात याद रखो, इस मॉल को मैंने पैसे से नहीं, अपने पापा के संस्कारों से बनाया है। यहां कोई ग्राहक छोटा नहीं, कोई इंसान कमतर नहीं। अगर आज के बाद किसी भी ग्राहक का अपमान हुआ तो समझो, आप लोग गलत जगह काम कर रहे हैं। मॉल की चमक किसी का सम्मान छीनने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी खुशी बढ़ाने के लिए है। स्टाफ का सिर झुक गया। आरव ने पापा का हाथ पकड़ा और बोला, पापा अब चलिए, आपकी बेटी का गिफ्ट लेते हैं। दोनों मॉल के अंदर गए, और आज वही लोग जो कल हंस रहे थे, रास्ता छोड़कर खड़े हो गए। सम्मान में, प्यार में, इंसानियत में। शंकर की आंखें नम थीं, दिल में गर्व था, और चेहरे पर वो मुस्कान जो किसी भी बेटे के लिए सबसे बड़ी जीत होती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो कमेंट में जरूर बताएं कि इससे आपने क्या सीखा। और हां, याद रखें, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। सम्मान देना कभी मत भूलिए, क्योंकि जिंदगी में आप क्या बनते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप इंसान कैसे बनते हैं।